नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। 12 जून को रोहतक की नई अनाज मंडी में भव्य राज्य स्तरीय समारोह। संत कबीर जयंती पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचेंगे सीएम मनोहर लाल। भाजपा के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसदों की जीत पर मुख्यमंत्री ने दी दोनों को बधाई। मुख्यमंत्री बोले, दोनों सांसद राज्यसभा में जाकर हरियाणा के हितों को उठाएंगे सदन में। अंबाला में 80 लाख यूनिट तक पहुंची बिजली की खपत, लगाए जा रहे नए ट्रांसफार्मर। और अब समाचार विस्तार से। संत शिरोमणि कबीरदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में 12 जून को रोहतक की नई अनाज मंडी में भव्य राज्य स्तरीय समारोह आयोजन किया जा रहा है। इस समारोह के प्रति लोगों में काफी उत्साह है तथा लोगों को कार्यक्रम के लिए निमंत्रण दिया जा रहा है। सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं तथा सभी समुदायों से आह्वान है कि वे संत शिरोमणि कबीरदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे इस समारोह में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। कार्यक्रम सुबह 10 बजे से शुरू होगा, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि संत महात्मा किसी समुदाय विशेष के नहीं बल्कि समस्त समाज के लिए पथ प्रदर्शक होते हैं। संत कबीर जी की वाणी जीवन में आगे बढ़ने के लिए राह दिखाती है। कबीर साहब जी ने दुनिया को मानवता और प्रेम का संदेश दिया। उनका दिखाया हुआ मार्ग हर पीढ़ी को भाईचारा और सद्भावना के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। इस कार्यक्रम को लेकर प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। टेंट इत्यादि संतों के बैठने के लिए भी सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं और इस समारोह में आने वाले लोगों के लिए लंगर और जलपान आदि की व्यवस्था की गई है। विभिन्न संस्थाओं व विभागों द्वारा विभिन्न व्यवस्थाएं की गई हैं। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सोच है कि सभी संत महापुरुषों की जयंती बड़े स्तर पर आयोजित की जाए और इस सोच को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश सरकार द्वारा संत महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रचार प्रसार योजना शुरू की गई है और इसके जरिए महान विभूतियों की शिक्षाएं पूरे समाज में फैलाई जा रही हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्यसभा चुनाव जीतने वाले भाजपा के सांसद कृष्णलाल पंवार और निर्दलीय चुनकर आए सांसद कार्तिकेय शर्मा को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह हरियाणा की जनता की जीत है। दोनों सांसद राज्यसभा में जाकर हरियाणा के हितों को उठाएंगे। मुख्यमंत्री ने खुद हरियाणा विधानसभा पहुंचकर दोनों नवनिर्वाचित सांसदों को बधाई देते हुए अपने हाथ से लड्डू खिलाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा विधानसभा में कुल विधायकों का आंकड़ा 90 है। राज्यसभा चुनाव के दौरान एक विधायक ने वोट नहीं डाला, जबकि कांग्रेस के एक विधायक का वोट रद्द हो गया। ऐसे में कुल विधायकों की संख्या 88 बनती है। राज्यसभा में जो भी उम्मीदवार कुल संख्या का 1/3 वोट में आ जाएगा वह जीत जाएगा। इससे नीचे रहने वाला उम्मीदवार हार जाएगा। हरियाणा विधानसभा में 88 विधायकों की 1/3 29.34 बनता है। पहली और दूसरी परफॉर्मेंस मिलाकर दोनों उम्मीदवारों के नंबर इतने बनते हैं, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार के इतने नंबर नहीं बनते थे, तभी वे हारे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव के दौरान एक बार रिकाउंटिंग भी हुई थी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने इस चुनाव से पहले अपने विधायकों के 1 सप्ताह की ट्रेनिंग करवाई थी, लेकिन उनकी इस ट्रेनिंग पर भाजपा की 1 दिन की ट्रेनिंग भारी पड़ी। वे फेल हो गए और हम पास हो गए। हरियाणा में 2 सीट को लेकर हुए राज्यसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार कृष्णलाल पंवार और निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा की जीत हो गई है, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन क्रॉस वोटिंग से हार गए हैं। कांग्रेस का 1 वोट रद्द हो गया। वहीं कांग्रेस की हार के बाद विधायक कुलदीप बिश्नोई को फिर से बागी तेवर देखने को मिले हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि फन कुचलने का हुनर आता है मुझे, सांप के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते। वहीं उनके बेटे ने भी ट्विटर पर लिखा कि हम समंदर हैं, हमें खामोश रहने दो, जरा मचल गए तो शहर ले डूबेंगे। बता दें कि इस पर क्यास लगाए जाने के कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस के पक्ष में वोट नहीं दिया। उन्होंने पहले भी कहा था कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर ही वोट देंगे। उन्होंने कहा कि अंतरात्मा की आवाज पार्टी से भी बड़ी है। कुलदीप बिश्नोई प्रदेश अध्यक्ष का पद न मिलने के बाद से ही कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। जानकारी के मुताबिक हरियाणा में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले कुलदीप बिश्नोई को CWC यानी विशेष आमंत्रण की सदस्यता से हटा दिया जाएगा और उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया जाएगा। विधानसभा से सदस्यता रद्द कराने के लिए अध्यक्ष को भी पत्र लिखा जाएगा। नगर परिषद कालका पिंजौर की चेयरपर्सन पद की उम्मीदवार पवन कुमारी ने कालका वार्ड नंबर 5 में बैठक की। पवन कुमारी का वार्ड नंबर 5 के लोगों ने पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि लोगों को इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं है, वैसे भी लाइट नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, इतनी छोटी छोटी जो बातें हैं वो इनको नहीं मिल रही है।
टैक्स ये पूरा दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा दुखी लोग थे सारे के सारे। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि ये सारी समस्याओं का निवारण करूं और जनता के साथ में चल के इस कालका का विकास करूं। सारे कैंडिडेट्स जो जेंट्स हैं और एक मैं ही नारी हूँ, तो मैं चाहूँगी कि यहाँ पे सभी क्षेत्र की नारियाँ मेरे साथ हों और पुरुषों को भी, भाइयों को भी मैं बोलना चाहती हूँ, अपील करना चाहती हूँ कि वो भी अपनी बहन को जिताएं। भोले बाबा की कृपा से मेरा चुनाव चिन्ह है डमरू और आप भी मुझे डमरू पर मोहर लगाकर विजयी बनाएं, यही मैं अपील करती हूँ। धन्यवाद। समाज सेवी सितार चंद वाल्मीकि ने नगर परिषद कालका पिंजौर की चेयरपर्सन पद की उम्मीदवार पवन कुमारी शर्मा को अपना समर्थन दिया। पवन कुमारी ने कहा कि सितार चंद का वाल्मीकि समाज में उच्च स्थान है और आशा करती हूं कि आगे भी उच्च स्थान रहेगा। पवन कुमारी के समर्थन के लिए खड़े हुए हैं, इनका काफी सहयोग उन्हें मिल रहा है। सितार चंद ने वाल्मीकि समाज से अपील की कि वे आने वाले 19 जून को डमरू के सामने वाला बटन दबाकर पवन कुमारी को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर जिताना है। आंचल ने भी सबसे विनती की है कि नगर परिषद के चेयरपर्सन पद की उम्मीदवार पवन कुमारी को वोट दें, ज्यादा से ज्यादा वोटों से उनको विजयी बनाएं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे भाई सितार चंद जी घर वापसी आ गए हैं और इससे मुझे और मेरे बाजुओं में और दम मिला है और इनका वाल्मीकि समाज में बहुत अच्छा उच्च स्थान है और आशा करती हूँ कि आगे भी इनका और अधिक उच्च स्थान रहेगा और मेरे साथी ये सपोर्ट में खड़े हुए हैं, तो मुझे इनका काफी सारा इनका सहयोग देना है और इनको मुझे सहयोग देना है। उपमंडल घरोंडा के गांव कोहड़ में पुल निर्माण को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने सांसद व विधायक का पुतला फूंका और जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शन की सूचना के बाद तहसीलदार मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कर धरना समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़िग रहे। हालांकि विधायक हरविंदर कल्याण ने भी पहले ही 15 जून को काम शुरू करवाने की बात कह चुके हैं, लेकिन ग्रामीणों का प्रदर्शन फिर भी जारी है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं होता उनका प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। बता दें कि कोहड़ रेलवे ओवरब्रिज व अंडरब्रिज के बंद पड़े निर्माण को शुरू करवाने व छात्रों को रेलवे लाइन क्रॉसिंग के दौरान होने वाली दिक्कतों को लेकर बीते 28 दिनों से ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। आपकी तरफ से आया था कि प्रोजेक्ट अप्रूवल हो चुका है और 15 तारीख से इस पे काम शुरू हो जाएगा जी, तो धरना हटा रहे हैं। ये तो जी मेरी तरफ से तो इनको पूरी वालना थी कि भाई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना क्रिएट करी जाए जी, और 5 दिन का, और 5 दिन की बात आज 10 जून हो गया। एमएलए साहब बोल रहे हैं कि 15 से शुरू हो जाएगा, तो थोड़ा सा और इंतजार करना जी। तो इन्होंने कुछ मैसेज दिया है, इन्होंने मैसेज एक एमएलए साहब के लिए दिया है कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई शुरू करी जाए और जी। साथ में बच्चों के लिए रास्ते का प्रावधान किया जाए, यही मैसेज दिया है। धन्यवाद जी। अभय जी, आज धरना प्रदर्शन यहाँ पर 27वें 28वें दिन में पहुँच चुका है। आज पुतला भी फूके गए हैं, क्या रोष है? पत्रकार महोदय, आप जानते ही हैं, धरने पे बैठे हुए हमें 1 महीना होने में आ गया है। उससे पहले भी 2 साल से हम सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से विधायक जी को चेताने का काम कर रहे हैं। जो अंडर ब्रिज है, जो गाँव के, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बाहर की जो ट्रैफिक आएगी वो तो ऊपर से होके जाएगी जी, लेकिन जो गांव के लोगों का आवागमन होगा, बच्चों का आवागमन होगा, वो अंडरब्रिज से होगा। और वो अंडरब्रिज तो 15 जून को काम शुरू होने की बात भी सामने आ रही है, जी आ रही तो है, उसके बावजूद भी धरना प्रदर्शन जारी है। लेकिन हमें नहीं लगता, और विधायक जी ने हमें आके कोई ऐसी बात बताई नहीं है, ना वो हमसे आके मिले हैं। तो तहसीलदार यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी तहसीलदार जी भी आ जाए हैं, उनको मैसेज मिला होगा कि हम विधायक जी का पुतला फूकेंगे, और वो इसीलिए आए थे। तो आश्वासन दिया उन्होंने कुछ? नहीं, कोई आश्वासन नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ यही कहा है शायद 15 तारीख से काम स्टार्ट हो जाए, तो आप इंतजार कीजिए। हम तो इंतजार कर ही रहे हैं। ठीक, धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हाँ, धरना प्रदर्शन जारी ठीक। बेरोजगारी की मार झेल रहे मनरेगा मजदूरों का गुस्सा फूट पड़ा। मनरेगा मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नई अनाज मंडी से प्रदर्शन करते हुए मजदूर बीडीपीओ कार्यालय में पहुंचे और बीडीपीओ को प्रदेश मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। मनरेगा मजदूरों ने चेताया कि यदि सरकार व प्रशासन ने उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया तो आगामी रूपरेखा तैयार की जाएगी। मनरेगा मजदूरों की कुछ अपनी ये एक एप्लीकेशन दी है, हमारा अपना मांग पत्र सौंपा है। ये मांग पत्र मैंने देख लिया है, कुछ तो हमारे संबंधित है, उसको मैं सहानुभूति विचार करके स्टाफ मनरेगा स्टाफ के साथ विचार विमर्श करने के बाद जो हमारे लेवल की समस्या उनको जल्दी से जल्दी उनका समाधान करवा दिया। तो ये 200 घंटे का रोजगार भी और दिहाड़ी भी बढ़ाने की देखो, ये एक सेंटर की स्कीम मनरेगा, ठीक है ना, वो तो वहाँ इनके जो डिमांड है वहाँ भेज देंगे, वो काम वहाँ सेंटर से होगा। आज जिस ढंग का संकट है बेरोजगारी का, वो काफ़ी सारी महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चे न लेकर रोजगार की मांग के लिए यहाँ वीडियो
कार्यालय पर जो पहुंची है जी वो उनका जो रोसा है, लगातार दरखास्त देने के बाद भी, काम की मांग करने के बाद भी काम नहीं मिल रहा। हमारी मांग ये है कि भाई सभी गांवों में मनरेगा का काम शुरू करवाया जाए। इसके साथ मनरेगा में जो मनरेगा मजदूर है उनके हाजिरी कार्ड दिए जाएं, और ये जो नई जो ऐप जो सरकार ने 2 बार जो जियो टैगिंग के माध्यम से जो हाजिरी लगाने का जो काम शुरू कराया जी उसमें निश्चित तौर पर एक खदशा है, बिना मोबाइल के, बिना सिम के, और मेट्रो पर जो जिस ढंग का काम थोप रही सरकार, आशा वर्कर से काम ले रही, आशा वर्कर को मोबाइल दिए। ये जो अगर ये मांग सरकार नहीं मानती तो आगामी क्या कार्रवाई रहेगी? हमारी मांग ये है, हम लगातार संघर्ष करेंगे और केवल गरोंडा ब्लॉक तक सीमित नहीं रहेंगे। हम जिला सतर पर, जिला मुख्यालय पर ज्ञापन देंगे और पूरे राज्य सत्र का, दिल बाटे खेत मजदूर की राज्य कमेटी का जिम्मेवार साथी होने के नाते, राज्य प्रधान होने के नाते मैं जगमाल सिंह, हम अपनी राज्य की मीटिंग में फैसला लेकर राज्य सत्र का भी आंदोलन करेंगे। और इस जो खाद्य सुरक्षा की बात है, आवास की समस्या है और मजदूरों के रोजगार की, नरेगा में बजट बढ़वाने की मांग है, इसके लिए हम संघर्ष करेंगे। धन्यवाद। हरियाणा वासियों को इन दिनों भीषण गर्मी से राहत मिलती नहीं नजर आ रही। वह चिलमिलाती गर्मी के बीच अंबाला में बिजली खपत में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। पिछले एक सप्ताह में 10 लाख यूनिट प्रतिदिन बिजली खर्च पड़ चुका है। वहीं कल अंबाला में 80 लाख यूनिट बिजली की खपत हुई है। अगर जल्द ही हरियाणा में इंद्र देवता राहत की बूंदें नहीं बरसाते तो बिजली समस्या भी खड़ी हो सकती है। पिछले कई दिनों से लोड में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। सूचना के आधार पर बिजली चोरी करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। ब्रेकडाउन ना हो इसके लिए नए ट्रांसफार्मर भी रखवाए जा रहे हैं। वहीं अंबाला में बिजली सप्लाई सुचारू रूप से चलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ज्यादा गर्मी होने के चलते कई क्षेत्रों में ओवरलोड की समस्या बन जाती है। कई ऐसी जगह पर बिजली चोरी की सूचना पर अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा ओवरलोड से बचने के लिए नए ट्रांसफार्मर भी रखे जा रहे हैं। वहीं अंबाला की जनता का कहना है कि तपती गर्मी के बीच बिजली के कटों ने परेशानी बढ़ा दी है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।